4600 साल पहले मिस्र के राजा ने एक ऐसा सपना देखा जो समय की सारी सीमाओं को तोड़ देने वाला था। दूसरे दिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को बुलाया। उसका नाम था हेमियूनो। वह जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग में उस समय का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था। राजा ने कहा, मुझे एक ऐसी इमारत चाहिए जिसे समय भी न मिटा सके। और यहीं से शुरू हुआ गीजा के ग्रेट पिरामिड का डिजाइन फेज, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसानी दिमाग और मेहनत का सिंबल बन गया। हेमियूनो ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक परफेक्ट पिरामिड का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया। उनका टारगेट सिर्फ एक बहुत बड़ी इमारत बनाना नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। खुफू चाहता था कि पिरामिड का बेस बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की दिशा में हो। हेमियूनो ने पिरामिड को बनाने के लिए 3 टाइप के पत्थरों को चुना। लोकल लाइमस्टोन जो गीजा से ही मिलने वाले थे, दूसरे रेड ग्रेनाइट जो असवान से आने वाले थे, वह गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर था, तीसरे टूरा व्हाइट लाइमस्टोन। डिजाइन पूरा हो गया और जब फाइनल डिजाइन खुफू के सामने रखा गया तो उसने पिरामिड की चोटी पर उंगली रखकर कहा, इसे बनवा दो। और इस तरह शुरू हुआ दुनिया की सबसे अमेजिंग इमारत बनाने का काम। गीजा में उस समय 20,000 मजदूरों को बुलाया गया। सबसे पहले जरूरी था जमीन को परफेक्टली लेवल करना, क्योंकि गीजा का मैदान उबड़ खाबड़ था, इसलिए बेस को लेवल करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हेमियूनो के इंजीनियर ने वाटर लेवलिंग का एक बेहतरीन तरीका अपनाया, जिसमें पूरे साइड के चारों ओर छोटी छोटी मिट्टी की नालियां बनाई गईं। उसमें नील नदी का पानी भरा गया। जहां जमीन ऊंची थी वहां कॉपर चिजल और डोलराइट हैमर स्टोन से काटा गया और जमीन को नीचा करके लेवल लाया गया। उसके बाद जहां जमीन नीची थी वहां रेड सैंड और छोटे पत्थर डालकर भरा गया। कई महीनों की मेहनत के बाद बेस को इतना सटीक बनाया गया कि पूरे 5300 स्क्वायर मीटर एरिया में ऊंचाई का फर्क सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही था। आज भी यह इंजीनियरिंग की सबसे एक्यूरेट अचीवमेंट मानी जाती है। अब शुरू हुआ पिरामिड की बॉडी का निर्माण। लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर दिन रात काम करते रहते। गीजा के आसपास लाइमस्टोन की खदानें थीं। मजदूर कॉपर चिजल से पत्थरों में दरार करते, फिर लकड़ी का टुकड़ा डालकर उन्हें पानी से भिगो देते। जैसे ही लकड़ी फूल जाती तो पत्थर साफ सुथरी दरार के साथ अलग हो जाता। हर ब्लॉक को तुरंत तराशा जाता। ब्लॉक का एवरेज वेट था लगभग 2.5 टन। पत्थरों को साइट तक पहुंचाना सबसे मुश्किल काम था। मिस्र में उस समय ऐसे कामों के लिए ऊंट या हाथी का इस्तेमाल नहीं होता था। बड़े बड़े पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखा जाता। उसके बाद 50 से 100 मजदूर मोटी रस्सियों से उसे खींचते। उनके आगे की टीम रेत पर पानी डालती ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और स्लेज आराम से सरके। इसी तकनीक के कारण खींचने में लगने वाली ताकत 50% तक कम हो जाती थी। धीरे धीरे बहुत सारे पत्थरों को साइट पर लाया जाता और फिर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता। पत्थरों को बिना सीमेंट के इतनी सटीकता से जोड़ा गया था कि उनके बीच एक बाल भी नहीं जा सकता था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, पत्थरों को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक एक पत्थर का वजन 25,000 से 80,000 किलो तक था। लेकिन हेमियूनो ने इसका भी सॉल्यूशन सोच रखा था, रैंप सिस्टम। पहले सीधा रैंप बनाया गया। यह रैंप मिट्टी, छोटे पत्थर और जिप्सम से बनाए गए। ये इतने मजबूत थे कि हैवी से हैवी लोड भी सह सके। रैंप पर रस्सियों से पत्थरों को खींच खींच कर ऊपर पहुंचाया जाता और एक्यूरेसी के साथ रखकर जोड़ दिया जाता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी, रैंप को पिरामिड के चारों तरफ घुमाया गया। हर नई परत के साथ रैंप की ऊंचाई भी बढ़ती जाती थी। हर रैंप पर सुपरवाइजर मौजूद रहते थे, जो मजदूरों को एक रिदम में काम करने का आदेश देते। जब पिरामिड आधा बन गया, तब शुरू हुआ अंदर के कमरों का काम। उसमें सबसे खास था किंग्स चैम्बर, जहां खुफू की बॉडी रखी जानी थी। इस चैम्बर को बनाने के लिए सबसे मजबूत ग्रेनाइट ब्लॉक इस्तेमाल होने वाले थे। ग्रेनाइट ब्लॉक असवान में पाए जाते थे, जो गीजा से करीब 800 किलोमीटर दूर था। मजदूर रस्सियों से खींचकर इन्हें नील नदी के किनारे ले जाते और फिर लकड़ी की बड़ी नाव पर चढ़ा देते। नील नदी में जब बाढ़ आती तो उस सीजन में पानी भर जाता था और नावें गीजा के करीब पहुंच जाती थीं। फिर वहां से पत्थरों को बड़ी मेहनत से उतारा जाता और स्लेज पर चढ़ाकर मजदूर खींचते। आगे की टीम रेत पर पानी डालती रहती और रेत को भिगोती रहती। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पत्थर पिरामिड की साइट पर लाए जाते। साइट पर पहुंचाने के बाद खुफू का चैम्बर बनाने के लिए इन पत्थरों को उसी रैंप पर चढ़ाया जाता। खुफू के किंग्स चैम्बर में लगभग 45 रेड ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें फ्लोर बनाने के लिए 9 पत्थर थे, जिनका वजन लगभग 15 से 20,000 किलो था। दीवारें बनाने के लिए 26 पत्थर लगाए गए, जिनका वजन लगभग 25 से 30,000 किलो प्रति पत्थर था।
और छत बनाने के लिए 9 पत्थर यूज किए गए थे, जिनका वजन सबसे ज्यादा था। हर पत्थर का वजन लगभग 50 से 70 हजार किलो था। इन सबको मिलाकर पूरे चैम्बर का कुल वजन लगभग 15 लाख किलो था। हेम्यूनो ने 5 चैम्बर बनाए थे ताकि ऊपर से आने वाले भारी दबाव का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो सके और राजा का चैम्बर सुरक्षित रहे। धीरे धीरे पिरामिड ऊपर उठता गया। हर दिन लगभग 300 पत्थर काटे और तराशे जाते। मजदूर अपनी फैमिली के साथ पिरामिड के आसपास ही रहने लगे थे, मानो एक पूरा गांव बस गया हो। सालों साल तक ऐसे ही हर रोज काम चलता रहा। अब पूरे पिरामिड का लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। बस अब इसे टूरा लाइमस्टोन के सफेद चमकदार पत्थरों से कवर करना था, जो पिरामिड की बाहरी चमकदार लेयर के लिए इस्तेमाल होने थे। ये पत्थर टूरा नाम की जगह से लाए जाने थे, जो गीजा से लगभग 13 से 15 किलोमीटर दूर थी। वहां की लाइमस्टोन बहुत ही चिकनी, सफेद और फाइन क्वालिटी की थी और इसीलिए राजा की इमारतों और मंदिरों में भी यही इस्तेमाल होती थी। इन कीमती पत्थरों को खदानों से निकालने के लिए कारीगरों ने कॉपर चिजल और डोलराइट हैमरस्टोन का इस्तेमाल किया। फिर उन्हें सावधानी से लकड़ी की स्लेज पर रखा जाता और रस्सियों से खींचा जाता। उसके बाद उन्हें नील नदी के किनारे तक पहुंचाकर बड़ी नावों के जरिए गीजा तक लाया जाता। गीजा पहुंचने पर हर पत्थर को पिरामिड के एग्जैक्ट स्लोप के हिसाब से बहुत सटीक आकार में तराशा जाता, ताकि वह बिल्कुल सही एंगल पर फिट हो सके। कारीगर इन ब्लॉकों को सैंडस्टोन पॉलिशर से रगड़कर इतना स्मूथ कर देते कि वे आईने की तरह चमकने लगते। इसके बाद धीरे धीरे नीचे की परत से शुरू करते हुए इन टूरा लाइमस्टोन के पत्थरों को लगाया गया और ऐसे ही धीरे धीरे स्लेज से खींचकर पत्थरों को पिरामिड के ऊपर तक लगाया जाता। हजारों मजदूर यह काम कर रहे थे। दिन रात ऊपर नीचे करते करते पूरे पिरामिड को सफेद पत्थरों से ढक दिया गया। इस पिरामिड को कवर करने के लिए लगभग 1.5 लाख टूरा लाइमस्टोन के पत्थर इस्तेमाल हुए थे। लगभग 20 साल तक काम करने के बाद वह समय आ गया था जिसका सबको इंतजार था, पिरामिड को उसका मुकुट पहनाने का। एक कैपस्टोन जो शायद गोल्ड सिल्वर से बना था, जिसे पहले ही परफेक्टली नीचे तराशा गया। फिर मुकुट को स्लेज पर रखा गया और करीब 200 जितने मजदूरों ने मोटी मोटी रस्सियों से उसे धीरे धीरे खींचकर ऊपर चढ़ाया। जब मुकुट सबसे ऊपर पहुंच गया तो लकड़ी के डंडों की मदद से उसे कुछ सेंटीमीटर ऊंचा करके पिरामिड के सेंटर पॉइंट पर रखा गया और फिर सारे रैंप हटा दिए गए। टोटल 23 लाख जितने पत्थरों से यह पूरा पिरामिड बन के अब रेडी हो चुका था। हेम्यूनो ने राजा को बताया कि आपका पिरामिड रेडी हो चुका है, जिसे हमें सुबह देखना है। दूसरे दिन खुफू और सब लोग सूरज उगने का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब वो पल आने वाला था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हेम्यूनो के फेस पर बेचैनी थी, लेकिन जैसे ही सूरज उगा और उसकी पहली किरण उस मुकुट पर पड़ी तो पूरा पिरामिड सोने की तरह चमक उठा, जिसे देख के खुफू बहुत खुश हुआ और मजदूर खुशी से झूम उठे। तो दोस्तों, ये थी पिरामिड बनने की सच्ची कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए।